वर्जन होगा, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ना। तो देखेंगे एक बार बच्चे सवाल को, जीडी 2019 का पूछा गया सवाल कह रहा है कि एस टी का 160% है, तो टी एस का कितना परसेंट होगा। आपको रेशियो बनाना है। सबसे पहले यहां से एस और टी का रेशियो बनाना है। तो क्या बनेगा बच्चे, भाई एस टी का 160% है, 100 किसको मानू 160% कौन है एस, 160% कौन है एस। आप टी को 100 मान लो। अगर मैंने टी को 100 माना तो एस कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, ये हो गया 8 5। अब सवाल ने क्या पूछा है, सवाल ने पूछा है टी एस का कितना परसेंट है। और ये वाला टाइप तो मैं आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं ना। उसने पूछा टी जो है वो एस का कितना परसेंट है। मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ का लगा होगा बच्चा, जिसके साथ का लगा होगा वो संख्या नीचे आ जाएगी, जिसके साथ ऑफ लगा होगा वो संख्या नीचे आ जाएगी। तो भैया ऑफ वाली संख्या नीचे, बचा हुआ 5 ऊपर और इनटू 100 है ना भाई। तो ये कितना जाएगा, 500/8। तो 8 6 48, 2 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 62.8%। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल ठीक है। आगे है ना सभी का 62.5%, सॉरी, वेरी गुड। चलिए एक और सवाल देता हूं आपको। ये सवाल बताइए जरा, क्या कह रहा है सवाल। और छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस हैं अभी, तो आगे चल के थोड़े से लैंग्वेज के बड़े सवाल आएंगे जब हम चुनाव इलेक्शन वाले क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो आपको लैंग्वेज के बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे, एक्सपेंडिचर वगैरह के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, है ना, पॉपुलेशन के वगैरह के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो वहां आपको सवाल बड़े बड़े लैंग्वेज के देखने को मिलेंगे। अभी तो वन लाइनर क्वेश्चंस चल रहे हैं। कह रहे कि यदि x बराबर y का 50%, ओके, तो 25 का y परसेंट किसके बराबर होगा। अरे वाह, 25 का y परसेंट। देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे बच्चे, हालांकि आपको ना इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, थोड़ा सा इधर उधर चीजों को शिफ्ट करना है। उसने कहा है x बराबर y का 50% और आपसे पूछ रहा है 25 का y परसेंट किसके बराबर है, और किसके टर्म में पूछ रहा है, x का 20%, x का 50%, x का 12.5% या फिर x का 15%। इस फॉर्म में पूछ रहा है। बच्चे आप ये देखो उसने पूछा क्या है, 25 का y परसेंट, यानी कि एक्चुअल में आपसे पूछा है 25 गुणा y/100 की वैल्यू क्या होगी। यही पूछा है ना उसने कि 25 गुणा y/100 की वैल्यू क्या होगी, और हमें ये दिया हुआ है। तो हम कुछ इस वाले फॉर्मेट में बदलने की कोशिश करेंगे। देखो हमें क्या दिया हुआ है बच्चे, y का 50%, y गुणा 50/100 बराबर किसके है, x के। ऐसा दिया हुआ है सवाल ने, यस। तो मुझे इधर y गुणा 50/100 को चेंज करके y गुणा 25/100 में बदलना है। भाई y गुणा 25/100 ही तो है जिसकी वैल्यू मुझसे पूछ रहा है, और मेरे पास किसकी वैल्यू दी हुई है, y गुणा 50/100। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि दोनों तरफ मैं 1/2 से गुणा कर दूं। भाई इधर 2 से कट जाएगा, 25 बचेगा, इधर भी 1/2 से गुणा की। यस और नो में जवाब दो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। सवाल ने क्या बोला, सवाल ने बोला है x बराबर y का 50%। ये स्टेटमेंट मुझे दिया हुआ है, और जो मुझसे पूछा है वो पूछा है 25 का y परसेंट कितना होगा। बच्चे 25 का y परसेंट मतलब 25 गुणा का मतलब गुणा होता है, 25 गुणा y/100।
ये वैल्यू मुझसे पूछी है। अब मैंने क्या बोला कि यार मेरे पास तो y गुणा 50/100 है x के बराबर, और मुझे ये वैल्यू चाहिए, यानी कि y/100 तो मेरे पास है। अब अगर मैं इस 50 को 25 बदल लूं, 25 में बदल लूं, तो मेरी बात बन सकती है। तो क्या मैं दोनों तरफ 1/2 से गुणा कर दूं तो बात बन जाएगी? बताइए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। सभी बच्चे एक ही स्वर में कह रहे हैं। दोनों तरफ 1/2 से गुणा करी तो 2 से जाएगा 25 बार, तो इधर कितना मिल गया? y गुणा 25/100, जो कि हमें चाहिए था, जिसकी वैल्यू पूछ रहा था। और इधर कितना है? x गुणा 1/2। प्यारे बच्चे, 1/2 को अगर मैं परसेंटेज में बदलूं, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। तो भैया 1/2 फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलोगे तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा 2 से कट के 50% ऑफ x। कितना हो जाएगा? 50% ऑफ x। जो वैल्यू हमसे पूछ रहा था उसकी वैल्यू कितनी आ गई? x का 50%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जैसे एक दो एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं कि भाई सपोज हमें दिया हुआ है कि 20 y का 20% बराबर x के 50% के बराबर है, 50% के बराबर। और आपको क्या बताना है? y का 40% कितना होगा? y का 40%। ऑप्शन देता हूं, x का 70%, x का 80%, x का 100%, या x का 25%। अब देखो, ऐसे सवाल में बड़े स्मार्ट तरीके से आपको चलना होता है। सवाल ने क्या पूछा? दिया हुआ है कि y का 20% x के 50% के बराबर है, और आपको जो चाहिए वो चाहिए y का 40% किसके बराबर है। अब मैंने क्या करना है? ये मेरे पास y का 20% दिया हुआ है, भाई मुझे इसे इसमें चेंज करना है, y के 40% में मुझे इसको चेंज करना है। तो मैं क्या ऐसा करूं कि ये इसमें बदल जाए? अगर मैं इसको दोनों तरफ, भाई इधर भी अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो मुझे इधर भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, जैसे मैंने इस सवाल में किया था 1/2 से। 1/2 से गुणा क्यों किया था? क्वेश्चन आता है 1/2 से गुणा क्यों किया था? क्योंकि मुझे इस 50 को 2 से डिवाइड करके 25 बनाना था, जो कि मुझसे पूछा था। इसीलिए यहां 2 से गुणा क्यों किया? क्योंकि मुझे इस 20 को गुणा करके 2 से क्या बनाना है? 40 बनाना है, इसीलिए यहां 2 से गुणा किया। तो ये 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? y का 20 दूनी 40% बराबर कितना हो जाएगा? x का, और 50 दूनी 100%। तो आंसर क्या हो जाएगा? x का 100%। ऐसे आपने करना है, सिंपल है। एक और सवाल दूं? एक और देता हूं, चलो। मैंने आपसे बोला है x बराबर y का 30%, y का 30%, और आपको क्या वैल्यू बतानी है? x का 20% किसके बराबर है? ऑप्शन देता हूं आपको मैं, y का 600%, y का 6%, y का 30%, या y का 50%। बताइए, लगाओ दिमाग, क्या इसमें कर सकते हैं? जल्दी से बताओ बच्चे, इसका जवाब क्या होगा? सवाल कर रहे हैं कि x बराबर y का 30% है और आपको बताना है x का 20% क्या होगा। एक और सवाल, ऐसा सवाल मैं बैक टू बैक इसीलिए करा रहा हूं ताकि आपको ये चीजें कॉन्फिडेंस में आए। बताइए जल्दी से। x बराबर y का 30% है और x का 20% आपसे पूछा है, और आंसर आपको y की फॉर्म में दिए हुए हैं।
आंसर आपको किस में दिए हुए हैं? वाई की फॉर्म में। बताइए, आपको ऐसा सवाल कहीं भी देखने को मिले इस तरह का, सबसे पहले आपका क्या फोकस होना चाहिए कि हमसे पूछा क्या है। हमसे पूछा है x का 20%, यही पूछा है ना भाई? पूछा है कि नहीं x का 20%? यस सर। और हमारे पास वैल्यू किसकी है? x की। तो मैं जो ये x की वैल्यू दी हुई है ना, मैं इस फॉर्म में चेंज करूंगा। क्या मैं इधर, क्या बच्चे, मैं दोनों तरफ जो हमें x बराबर y का या y गुणा 30% दिया हुआ है, क्या मैं दोनों तरफ 20% की गुणा कर दूं? इधर भी और इधर भी। भाई मुझसे उसने पूछा है x का 20% और मुझे x का 20% निकालना है, तो मैं इधर भी 20% की गुणा कर दूं, इधर भी 20% की गुणा कर दूं, तो मुझे इधर क्या मिल गया? x का 20%, है ना भाई? x का 20%। और इधर क्या हो जाएगा? y गुणा 30% तो पहले से ही है, और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। तो हो जाएगा 5 छंग 30, तो हो जाएगा y का 6%। तो x का 20% किसके बराबर है? y के 6% के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। बहुत सारे बच्चे पता है क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं 30 गुणा 20 600। अरे बुद्धू, ये डबल परसेंट कहाँ जाएगा? परसेंट गुणा परसेंट से आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको मतलब है 30 की 20 में गुणा कर दो, आंसर आ गया 600। जो लोग 600 दे रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है कि आपने 30 गुणा 20 600 तो कर दिया, फिर ये परसेंट 2 बार परसेंट है, ये 2% कहां जाएंगे? चलो 1% को तो आप लिख लोगे लास्ट में, एक बचा हुआ कहां जाएगा? थोड़ा सा सोचा करो इस बारे में, है ना? जिस तुक्का मत बिड़ाया करो। ये y गुणा 30% था, इस 20% को मैंने 1/5 फ्रैक्शन में लिख लिया, तो ये जाएगा 5 छंग 30, ये बनेगा y का 6%। सिंपल। ऐसे सवाल बहुत गलत होते हैं जब एग्जाम में आते हैं बच्चों से, ठीक है भाई? इसीलिए मैंने बैक टू बैक 2-3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। एक और दे दूं? एक और दे दूं? चलो एक और दे देता हूं, लास्ट है, फाइनल है। मैंने आपसे बोला 15% ऑफ x इक्वल्स टू 45% ऑफ y, और आपको बताना है क्या? आपको बताना है 75% ऑफ x। 75% ऑफ x किसके बराबर है? खुद बताना अब इसका मुझे जवाब। बताइए। ऑप्शन ए देता हूं 225% ऑफ y, 100% ऑफ y। तीसरा देता हूं 135% ऑफ y। ऑप्शन डी देता हूं 45% ऑफ y, या 3%, सॉरी। करिए इसे, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सवाल क्या है भाई कि 15% ऑफ x बराबर 45% ऑफ y है। आपको क्या चाहिए? 75% ऑफ x, यानी कि बच्चे हमारे पास जो वैल्यू है ना, वो 15% की तो है, लेकिन हमें 75% की वैल्यू चाहिए। 15 को चेंज करना है 75 में, तो 15 का पहाड़ा पड़ना 15 5 75 होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं दोनों तरफ इधर भी 5 की गुणा कर दूं, तो इधर भी मुझे 5 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 15 5 75% ऑफ x बराबर किसके होगा? 45 की 5 में करेंगे तो ये आएगा बच्चा 225% ऑफ y, और यही मेरा जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कर सकते हैं ना? वेरी गुड। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है सवालों में, अब आपका कॉन्फिडेंस बन गया। ये सवाल करिए तो फिर बताएंगे बच्चे जल्दी से। सवाल कह रहा है यदि a का 10% b के 12% के बराबर है, ओके जी, तो
ए का 15% बी के कितने परसेंट के बराबर है? बताओ बताओ बताओ। ए का 10% बी के 12% के बराबर है, तो ए का 15% बी के कितने परसेंट के बराबर है? सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सवाल में आपको दिया हुआ है ए का 10%, तो ए गुणा 10% किसके बराबर है? बी के 12% के बराबर। और आपसे जो पूछा है वो पूछा है ए का 15%, ए गुणा 15% की वैल्यू क्या होगी? और वो बी के टर्म में पूछी है कि बी का 30%, बी का 18%, बी का 20% या बी का 15%। लगाओ दिमाग। आपको यहां ए गुणा 10% की वैल्यू दी हुई है, आपको चाहिए ए गुणा 15% की वैल्यू। तो कुछ भी तिगड़मबाजी लगाओ, ए गुणा 15% लेकर आओ, मुझे नहीं पता आपको कैसे लाना है भाई। अगर मैं यहां ए बराबर बात करता हूं तो ए बराबर कितना हो जाएगा? बी गुणा 12% बटे 10%। मैं क्या किया, मैंने इस 10% को उठाकर इधर ले आया, इधर ले आया मैं इस 10% को उठाकर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास ए अकेला हो गया, अब मुझे चाहिए क्या? ए गुणा 15%। तो क्या करो बच्चों, दोनों तरफ क्या करना है? अब दोनों तरफ सर 15% से गुणा कर दो, इधर भी 15% से और इधर भी 15% से। अरे वाह सर, ये तो मजा आ गया भाई, यही तो करना है हमें। सुनो मेरी बात, हमें दिया हुआ है ए का 10% बी के 12% के बराबर, तो मैंने कहा ए का 10% बराबर बी का 12%। हमसे जो पूछा है कि ए का 15% क्या होगा, और वो बी की फॉर्म में पूछा है कि बी का कितना परसेंट, बी का 30%, 18, 20 या 15। तो मैंने क्या बोला कि भाई मुझे तो ए का 15% बनाना है, मेरे पास दिया क्या है? ए का 10%। तो मैं इस 10% को उठाकर इधर ले आया और दोनों तरफ 15-15% से गुणा कर दी, तो मुझे मिल गया ए गुणा 15% क्या होगा? देखो, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 5 तिया 15 और 6 की 3 में करेंगे क्या आएगा? 6 तिया 18 और 1% ये रहा। ये मेरा आंसर हो गया, बी का 18%, ऑप्शन नंबर बी। एक एक बच्चे का आंसर मुझे मिल रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी का 18%। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। एक और सवाल, चलो थोड़ा सा अलग है, इसको देखेंगे बच्चे जरा। एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है। कह रहा है कि x का 45% y के 15% के बराबर है, तो x रेशियो y। बहुत सिंपल सवाल पूछा गया है, देखो 2024 का। आप सोचो अगर आपकी शिफ्ट में सवाल आ जाए तो कितनी खुशी आपको होगी, कितनी खुशी आपको होगी, सोचो। ऐसा सवाल अगर आ जाए, आप कहोगे सर हम धन्य हो जाएंगे। अरे बुद्धू, धन नहीं होगे, लाखों बच्चे इस सवाल को कर जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि आप अगर एक सीरियस स्टूडेंट है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भगवान से प्रार्थना करना कि आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में आए, हार्ड शिफ्ट में आएगा। आप मेहनती स्टूडेंट है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हार्ड शिफ्ट को भी आप बहुत अच्छे से टैकल कर जाओगे, बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे हार्ड शिफ्ट में। और हार्ड शिफ्ट में अच्छा स्कोर करना इज लाइक सोने पे सुहागा। आसान शिफ्ट अगर आई, सपोज आपका दिन नहीं था, आपका दिमाग कहीं और है, थके हुए हो, और आसान शिफ्ट का भी क्वेश्चन अगर बिगड़ गया, तो भाई साहब आपको बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। आसान शिफ्ट वालों के पास एक चैलेंज होता है कि भाई आपको तो बहुत अच्छा परफॉर्म करना ही करना है। आसान शिफ्ट वालों के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होता, उनके पास होता है कि आपको अपना 100% देना है, आपकी किस्मत आपके साथ होनी चाहिए, साक्षात स्वामी नारायण आपके साथ होने चाहिए, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तो आप ठीक हो। आसान शिफ्ट वाले। हार्ड शिफ्ट वाले क्या है कि अगर 1 2 4 सवाल इधर उधर हो भी गए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तो वैसे भी टफ शिफ्ट है, हम तो नॉर्मलाइजेशन में वैसे भी ऊपर आ जाएंगे। तो ये आप हार्ड शिफ्ट को देखकर बिल्कुल भी, मैं अक्सर देखता हूँ आंसर की आती है, बच्चे एग्जाम देकर निकलते हैं बहुत हार्ड पेपर था,
हुआ नहीं, ये रोने लगते हैं। भाई आप पीछे की थ्योरी समझे ही नहीं कि हार्ड शिफ्ट वालों का तो सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है ना। और आप ऊपर से आप अच्छे स्टूडेंट हो, मेहनत बहुत की है, तो फिर तो दिक्कत ही क्या है। तो कह रहे एक्स का 45% वाई के 15% के बराबर है। तो एक्स गुणा 45% किसके बराबर है बच्चे? वाई गुणा 15% के। तो हम कहेंगे 15 एकम 15, 15 तिया 45। तो भाई एक्स और वाई का रेशियो कितना होगा? आप कहेंगे एक्स के सामने 1 है और वाई के सामने 3 है। तो क्या मेरा जवाब 1-3 होगा? ऑप्शन नंबर बी। दैट्स इट। हो गया ना? आगे बढ़े। ये सवाल देखिए एक बार, जीडी 2024 का ही पूछा गया सवाल है। फिर टाइप चेंज करते हैं। पी का 35% क्यू के 60% के बराबर है, और क्यू जो है वो पी का Z/3% है। तो जेड की वैल्यू बताओ क्या होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चे, यहां से लेकर यहां तक के सवाल को पढ़ो और पी और क्यू का रेशियो बनाओ। बनाओ जल्दी से पी और क्यू का रेशियो, फिर उसके बाद में आगे का सवाल पढ़ना। पहले आपका क्या काम है? पी और क्यू का रेशियो बनाना। आपसे कह रहे हैं कि पी का 35%। बच्चे यहां कहेंगे हम पी गुणा 35%, किसके बराबर है? क्यू के 60% के बराबर। क्यू गुणा 60%। देखो 5 से कटेगा 5 सत्ते 35, 5 से कटेगा 12 पंजे 60। तो बच्चे यहां से अगर मैं कहूं पी और क्यू, तो पी के सामने क्या है? 12, और क्यू के सामने क्या है? 7। ये आपने निकाल दिया। ओके। अब आगे सवाल ने थोड़ा सा आपको फंसाने की कोशिश की। आप फंसोगे नहीं। वो कह रहा है कि क्यू जो है वो पी का Z/3% है। अभी आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए बच्चे आप इसको गायब कर दो, और मैं आपसे पूछता हूं कि क्यू जो है पी का कितना परसेंट है। ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने Z/3 को गायब कर दिया। आप मुझे ये बताओ कि Q जो है वो P का कितना परसेंट है। अब सवाल थोड़ा सा आपको फेमिलियर लगा, है ना? जब Z/3 था तब लग रहा था यार ये Z/3 का क्या रोल है। अब मैंने Z/3 को हटा दिया, मैंने कहा Q जो है वो P का कितना परसेंट है। तो आप कहेंगे सर जिसके साथ का लगा होगा उसको नीचे ले आएंगे P को, और ये ऊपर आ जाएगा 7 और इंटू 100। सर इतना परसेंट है, Q जो है वो P का इतना परसेंट है 7/12। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अगर मैं अब इसको हटा दूं, सर ये तो Z/3% बोल रहा है, ये तो Z/3% बोल रहा है। अब क्या करें जी? कुछ भी दिक्कत नहीं है, अब आप इसको Z/3 के बराबर कर दो। अब आप इसको Z/3 के बराबर कर दो। दैट्स इट। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इफ 30% ऑफ P इक्वल्स टू 60% ऑफ Q। ठीक है, 35%। ठीक है, हमने P और Q का रेशियो बना लिया। Q इज Z/3% ऑफ P। हाँ तो इसमें क्या दिक्कत है? Z/3%। आप इसको Z/3 के बराबर कर दो, Z/3 के बराबर कर दो इस परसेंट को। यहां से Z की वैल्यू आ जाएगी। आप क्या करेंगे? आप करेंगे सर नीचे का 3 से कटेगा 4 बार, 3 चौके 12, 4 से कटेगा 25 चौके 100, और 25 की 7 में गुणा कर दो। तो 25 सत्ते कितना आएगा? 175। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई? 175। ऑप्शन नंबर सी। भाई जो आपने ये निकाला है कि QP का कितना परसेंट है, मैंने पहले इसको गायब किया था ना, मैंने बोला था कि ये बताओ QP का कितना परसेंट है, तो आपने बोला सर P के साथ का लगा हुआ है,
Q ऊपर आ जाएगा गुणा 100, इतना परसेंट है सर। मैंने कहा ओके, फिर मैंने इसको हटा दिया और यहाँ लिखा हुआ था ZY3%, तो मैंने क्या किया, मैंने ZY3 के बराबर कर दिया इसको। तो यहाँ से 3 चौके 12, 4 से कटेगा 25 बार और 25 सत्ते 175, ये Z की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल, ऑप्शन सी। वेरी गुड, सभी बच्चे दे रहे हैं यार इसका जवाब। तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा टाइप अलग, मतलब वही टाइप है, थोड़ा सा अलग मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि पिछले टाइप में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि ए और बी का रेशियो बना रहे थे। मान लो ए बी का 125% है, तो ए और बी का रेशियो बना रहे थे। अब मैं उसी लाइन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, थोड़ा, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। मैंने आपसे बोला ए बी से 20% अधिक है। ए जो है वो बी से 20% अधिक है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं ए इज 20% मोर देन 20% मोर देन बी, ये हमसे पूछा है। ए इज 20% मोर देन बी। तो यहां आपको बताना है ए और बी का रेशियो क्या होगा। जल्दी से आप मुझे बता दो, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ए एंड बी। देखते हैं कैसे होगा। भाई ए इज 20% मोर देन बी। सबसे पहले हमें यह देखना है कि 100 किसको मानना है, 100 किसको मानना है। देखो ए बी से 20% ज्यादा है। बच्चे पहले ये देखो कि 20% ज्यादा कौन है, ए या बी, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ये बताइए कि जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें 20% ज्यादा कौन है, ए है या बी है। पढ़ के आपको क्या लग रहा है, जस्ट पढ़ के आप कहेंगे सर ए बी से 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा कौन है सर, ए ज्यादा है। किससे, बी से। भाई बी से ज्यादा है ना, सवाल ने बोला है कि ए इज 20% मोर, हु इज 20% मोर, ए देन बी। भाई ए ज्यादा है ना, तो ए की वैल्यू तो हमें पता है कि ए 20% ज्यादा होगा। अब बी गायब है, बी कितना है हमें नहीं पता, तो आप ऐसे केस में बी को 100 मान लो। ऐसे केस में किसको 100 मान लो, बी को। और अगर बी 100 है तो ए कितना है, 20% ज्यादा। ज्यादा बोला है ना, तो 100 में 20 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 120। 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120, ये हमारा रेशियो हो गया। ठीक है बच्चे, एक और सवाल आपको दूं। मैंने बोला ए बी से 20% कम है, तो आपका यहां ए और बी का रेशियो क्या होगा, बताएंगे जरा। ये तो मैंने 100 मान के कराया है, मैं आपको फ्रैक्शन भिन्न से भी कराऊंगा। अभी दोनों चीज आपको आनी चाहिए। भाई ए बी से 20% कम है, तो 100 किसको मानना है। पहले ये देखो कि 20% कम कौन है, ए कम है सर, और किससे, बी से, तो आप बी को 100 मान लो। तो ए बच्चे कितना है, 20% कम, इस बार कम है, तो ये 100 है, तो 100 में से 20 घटा दो, ये हो जाएगा 80। तो 20 पंजे 100 और 20 चौके 80, ये ए और बी का रेशियो आ गया 4-5। ठीक है। अब अगर इसी चीज को मैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न से करना चाहूं तो कैसे करेंगे, जरा देखेंगे भाई। अगर हम फ्रैक्शन से करना चाहें तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई 20% का फ्रैक्शन क्या होता है। आप कहेंगे सर ये होता है 1/5।
1/5 होता है 20% का फ्रैक्शन। आपको क्या चाहिए, ए और बी का रेशियो। तो आप बी को मान लो 5, जिसे आप यहां 100 मान रहे थे ना, उसे आप यहां नीचे वाली संख्या मान लो 5। और अगर सवाल ने बोला है अधिक, अगर सवाल में ये वर्ड यूज हो रहा है अधिक, तो एक ही वैल्यू के लिए 5 में ये 1 ऐड कर दो, 5 + 1, ये हो जाएगा 6। अगर सवाल में कहेगा मोर, अधिक, तो आपने बी को माना 5, तो ए हो जाएगा 5 और ऊपर न्यूमरेटर अंश वाली संख्या ऐड कर दो, 5 + 1 6 हो जाएगा ए। ऐसे ही यहां पर उसने क्या बोला भाई 20% है यहां भी, तो 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/5। तो हमें चाहिए ए और बी का रेशियो। अगर मैंने कहा बी 5 है, तो सवाल ने क्या बोला है, सवाल ने बोला है ए जो है वो 20% कम है, तो इस बार हमें ऊपर वाली संख्या को माइनस करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 4:5। कितना हो जाएगा, 4:5। इस तरीके से एक और सवाल मैं आपको देता हूं एग्जांपल। मैंने बोला बी जो है ए से 16.2/3% कम है। तो अब आप मुझे ए और बी का रेशियो बना दो। फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं ए जो है बी से 14.2/7% अधिक है। तो अब आप मुझे ए और बी का रेशियो बता दो। इन दोनों में बताना है, कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या बोला उसने, ए बी से 16.2/3% कम है। सबसे पहले तो आप देखो, अगर आप 100 मान के जाओगे तो ये परसेंटेज ऐसा है कि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप बी को 100 मानोगे तो ये हो जाएगा 100 में से 16.2/3% आपको माइनस करना होगा, 83 1/3% आएगा। फिर उसको थोड़ा सा इधर उधर करना है, कैलकुलेशन तो है। लेकिन अगर हम देखो 100 किस केस में मानना है, जहां परसेंटेज सीधे सीधे हो, 5 10 15 20 ऐसे परसेंटेज अगर कहे कि 20% ज्यादा, 10% कम, 10% ज्यादा, तो फिर आप 100 मान के जाओ, बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर परसेंटेज कुछ ऐसे आ जाए जैसे आपके सामने दिखे हुए हैं, तो फिर आप रेशियो से जाओगे तो आपको बेस्ट रहेगा। जैसे हमें पता है कि 16.2/3% है, भाई इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6। लास्ट क्लास में हम सभी बच्चों ने पढ़ा है। तो क्या कह रहा है कि बी ए से 1/6 कम है। तो इस बार हमें नीचे वाली संख्या बी को, हर बार बी को ही नहीं मानना है, रटना नहीं है। आप रट रहे हो, आपने सोच लिया बी को ही मानना है, क्योंकि सर भी बी को ही लेके चल रहे हैं। आप सवाल को तो पढ़ो, मैंने सवाल को उल्टा कर दिया। भाई आप सवाल को तो पढ़ ही नहीं रहे हो। यहां 6 बी को नहीं मानना। सवाल कह रहा है कि बी ए से 1/6 कम है, इस बार बी कम है, तो इस बार जो 6 मानना है वो ए को मानना है। यहां पता चलता है कि आप रट रहे हो या समझ रहे हो। आपने फिक्स कर दिया बी को ही मानना है 100, बी को ही मानना है 6। ऐसे थोड़ी चलता है काम। सवाल ने क्या बोला, सवाल ने बोला बी ए से 1/6 कम है। कम कौन है, बी। तो आपको 6 किसको मानना है, ए को। तो बी कितना हो जाएगा, 6 - 1, तो ये हो जाएगा 6:5, क्योंकि बात कम की हो रही है, 6:5 आएगा। यहां आ जाओ, 14.2/7% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 1/7 होता है। तो सवाल कह रहा है ए बी से 1/7 अधिक है। अधिक कौन है, ए। तो आप बी को मानो नीचे वाली संख्या, तो ए कितना हो जाएगा, 7 + 1, ये हो जाएगा 8 7। ठीक है,